जाने वाला रास्ता और उतरने वाला रास्ता अलग है। मठ के अंदर जहाँ बाबा जी का स्थान होगा, जहाँ श्रद्धालु उनके दर्शन करेंगे, वहाँ से श्रद्धालु चाहे तो कपालेश्वर की तरफ जाएं और चाहे तो मठ से वापस नीचे उतरे या सुइया की तरफ जा सकते हैं। और भीड़ भाड़ के वहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए कि भीड़ भाड़ नहीं हो, इसलिए हमने अलग से एसडीएम सेड़वा को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है, तहसीलदार जी को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है और हमारे सभी आला अफसर जितने भी हैं वो सब वहीं पर कंट्रोल रूम पे ही रहेंगे और भीड़ भाड़ का इंतजाम करेंगे कि कहीं पर भी किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो। ठहरने को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? ठहरने के लिए जैसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है तो हमने 31 जो निजी और सरकारी संस्थान हैं, जिसमें सभी समस्त स्कूल, कॉलेज, आईटीआई और आसपास के ट्रस्ट के जो भवन हैं जैसे विरासत ट्रस्ट है, उन सभी का अधिग्रहण किया है और सभी से बात कर ली गई है। सभी में भवन में बिस्तर और खाने पीने की व्यवस्थाएं कर दी गई है। इसके अलावा जो साधु संत महाराज जितने भी आएंगे उनके लिए ट्रस्ट के द्वारा और मठ के द्वारा व्यवस्था कर दी गई है। और श्रद्धालुओं के लिए भी हमने अस्थायी टॉयलेट्स बनाए हैं 500, जिसमें कि वो स्नान से अगर रात को आ जाते हैं तो वहाँ उनके लिए व्यवस्था है। साथ में रहने के लिए यहाँ पे जितने भी हमने भवन अधिग्रहण किए हैं आसपास के, उन सभी में हमने बिस्तर और नहाने धोने का सामान रखवा दिया है। इसके साथ ही मठ की तरफ से भी व्यवस्था की गई है। तो पार्किंग में एक सबसे बड़ी चुनौती रहती है, उसको कैसे मैनेज करेंगे? पार्किंग जैसा कि निजी जो ज़मीन है उस पर अभी तक पार्किंग के लिए कोई अलॉटमेंट नहीं किया गया, लेकिन जो चिप्पलनाड़ी 500 बीघा की बाड़मेर रोड से होते हुए जो रोड लगती हुई है सरकारी भूमि है, उसमें हमने टेंडर किया है। वहाँ पे 500 बीघा का टेंडर पास किया हुआ है। टेंडरधारी उसमें सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगा और वहाँ पे लगभग 20,000 की क्षमता है गाड़ियों को रखने की, लेकिन बाखासर रोड और रामसर रोड की तरफ से भी वाहन आने का पूरा अनुमान है। इसलिए वहाँ पर निजी ज़मीन को साफ़ सफाई करवा के श्रद्धालु स्वयं ही हमें पार्किंग के लिए अनुमति दे रहे हैं, तो वो आज कल में तैयार हो जाएगी। और 3 जगह ये पार्किंग है मेजर। इसके अलावा भी हमने सारी सड़कों पे ग्रिफ की रोड थी, पीडब्ल्यूडी की रोड थी, वहाँ पे झाड़ी कटिंग करवा के जहाँ जहाँ भी जगह मिल रही है वहाँ पुलिस जाब्ता लगाया गया है और पार्किंग के लिए सुलभ व्यवस्था हो, ताकि लोगों को पार्किंग में गाड़ी रखने के बाद में उनको गाड़ी की सुरक्षा के पूरे इंतजाम मिले। ये हम काम कर रहे हैं। थैंक यू। दोस्तों, इस वक्त हम छोटन मठ से जब आप सुइया धाम दर्शन करने के लिए आओगे तो आपको यहाँ पर टूटियाँ ढूंढने में मशक्क़त न करनी पड़े, इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे आप यहाँ जो मेला मैदान है इधर उधर पीछे है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मेला मैदान है वहाँ पर उसके ठीक पीछे जो डूंगरपुरी जी बाबा जी का जो मठ है, उस मठ के ठीक लेफ़्ट साइड के अंदर जब आप आओगे तो वहाँ पर आपको तकरीबन 500 टूटियाँ इस प्रकार से कतार में आपको मिलेगी, जहाँ पर आप सुइया धाम का जो पवित्र स्नान है जिसका समय रहेगा तकरीबन सुबह जो है 6 बजे से लगाकर शाम को 5 बजे तक 30 दिसंबर को। तो यहाँ पर अभी इन टूटियों के अंदर पानी नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मुहूर्त होगा सुबह 6 बजे 30 दिसंबर को, तो उसी समय यहाँ पर श्रद्धालुओं के स्नान करने के लिए यहाँ पर तकरीबन 500 टूटी की व्यवस्था की गई है। और मेरे पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है झूला लगा हुआ है तमाम। आज भी जैसे सुइये मेले का जो उद्घाटन है विधिवत शुरुआत कर दी गई है। यहाँ पर बाबा जी श्री 1008 जगदीशपुरी जी महाराज, खुशहाल गिरी जी, सारे संत महात्मा यहाँ पर पधारे और उनके सानिध्य में आज से विधिवत ध्वजारोहण करके सुइया पोषण मेले की जो शुरुआत कर दी गई है। तो आज भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ है, लोग यहाँ झूले झूल रहे हैं, उसका जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ पर आज भी लोग पधारे हुए हैं। हमारी जो गाँवरी बात न्यूज़ है, जो पूरी जो खबर है आपको यहाँ पर अगले आने वाले 4 दिन तक तकरीबन आज 26 दिसंबर है, 27, 28, 29 और 30 दिसंबर को आपको हम यहाँ पर सुइया मेले की पल पल की अपडेट देते रहेंगे, ताकि आपकी जो सुविधा के लिए यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है इसकी हम सारी आपको अपडेट देंगे। बने रहिए हमारे पेज के साथ। अगर आप यूट्यूब पर है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।